preventing the column become from becoming blocked or chalked when the main volume of solvent is process का क्या करते हैं, परकोलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्रो। तो इस चैनल के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए टॉप 20 एमसीक्यूज लेकर आ रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, डिफरेंट टॉपिक्स के। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपका हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसिंग फार्मेसी के टॉपिक फॉर्मुलेशंस बेस्ड ऑन परकोलेशन एंड मैसीरेशन प्रोसेस। तो इससे रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यूज जो आपके जीपैट एग्जाम, चाहे वो आपका फार्मासिस्ट एग्जाम्स हो या फिर अन्य अदर गवर्नमेंट फार्मेसी एग्जाम्स हो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं और प्रोसीड करते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो शुरुआत करने से पहले अगर आपने हमारा फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अभी जाइए और जल्दी से प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप फार्मा वर्ल्ड की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, सारा एग्जाम अपडेट्स, सिलेबस, नोट्स, लेक्चर, हर चीज से क्या रहे, अपडेटेड रहे। तो जल्दी से फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसी के साथ साथ आप हमारी वेबसाइट pharmacyindia.co.in को विजिट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा लेटेस्ट अपडेट्स, फार्मा से रिलेटेड क्विजेस, डेली जॉब अपडेट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, करंट अफेयर्स, जी हाँ, सब्जेक्टिव ब्लॉग्स एंड कॉलेज डिटेल्स एंड मेनी मोर रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाली है। इसी के साथ साथ डेली अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना भूलिएगा मत। इसी के साथ साथ आप फार्मेसी इंडिया प्रो के अलावा हमारे अन्य चैनल को भी क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे कि हमारा फार्मेसी इंडिया चैनल जो हमारा मेन चैनल है, यहाँ पर आपको मिलेगा ऑल फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड वीडियोस, लेक्चर्स एंड अदर इंफॉर्मेशन। इसी के साथ साथ अगर आप बी फार्म सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा फार्मेसी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलने वाला है हमारा बी फार्मा से रिलेटेड सारा लेक्चर्स, यूनिट वाइज, सिलेबस वाइज सब कुछ कवर कराया जा रहा है। साथ ही साथ फार्मेसी इंडिया जॉब्स को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर जॉब अपडेट्स। तो जॉब रिलेटेड अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन के लिए फार्मेसी इंडिया जॉब्स को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे तीनों चैनल, फार्मेसी इंडिया प्लस एंड फार्मेसी इंडिया जॉब्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला सवाल जो हमारा होने वाला है, सबसे पहला क्वेश्चन होने वाला है आज का, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द परकोलेशन प्रोसेस इन फार्मेसी। तो पूछ रहे हैं कि जो परकोलेशन प्रोसेस है उसका प्राइमरी उद्देश्य क्या है, टू मिक्स टू इमिसिबल लिक्विड्स, या फिर टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, या फिर टू एक्सट्रैक्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम अ ड्रग ऑफ वेजिटेबल और एनिमल ओरिजिन, या फिर टू स्टेरलाइज अ लिक्विड प्रिपरेशन बाय फिल्ट्रेशन। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए परफेक्ट रहने वाला है इन चारों ऑप्शंस में से? तो सबसे परफेक्ट आंसर जो हमारा रहता है फॉर परकोलेशन प्रोसेस इज दैट कि ये एक्सट्रैक्शन के लिए होता है। तो क्या करते हैं, जितने भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं किसी भी ड्रग में जिसका वेजिटेबल या कोई एनिमल ओरिजिन हो, जो नेचुरल सोर्स से मिलती हो ड्रग, उससे अगर मुझे कुछ एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए हम क्या है, परकोलेशन प्रोसेस को क्या करते हैं, परकोलेशन प्रोसेस को प्रेफर करते हैं। तो परकोलेशन क्या है, मेथड है एक्सट्रैक्शन का। इसको हम लोग लिक्विडेशन भी बोलते हैं। इसका मेन पर्पस क्या है, टू रिमूव सोल्यूबल एक्टिव कंपोनेंट्स फ्रॉम अ क्रूड ड्रग। तो किसी भी क्रूड ड्रग से क्या कर रहे हैं हम, सोल्यूबल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, स्लो डाउनवर्ड पैसेज ऑफ अ सॉल्वेंट। तो क्या करेंगे, किसी भी क्रूड ड्रग से सॉल्वेंट को स्लोली पास कराते हैं। वो सॉल्वेंट को हम इस प्रोसेस में मेंस्ट्रुम बोलते हैं। तो ये कहां सॉल्वेंट कहां रन करता है, एक पैक्ड कॉलम में रन करता है, जो क्या होती है, उस कॉलम के अंदर हमारा पाउडर ड्रग मटेरियल भरा होता है। तो इस तरह से क्या है, ये एफिशिएंट मेथड है एक्सट्रैक्शन का एज कंपेयर्ड टू मैसीरेशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, फ्रेश सॉल्वेंट कंटिन्यूअसली क्या होता है, हमारा फ्लो होता रहता है कॉलम से, एज जो कि मैसीरेशन प्रोसेस में ऐसा नहीं होता, उसके अंदर सॉल्वेंट कंटिन्यूअस फ्लो नहीं होता। तो कंटिन्यूअस फ्लो हमारा परकोलेशन प्रोसेस में होता है, इस वजह से ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेस है एज कंपेयर्ड टू मैसीरेशन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप इन द परकोलेशन प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स मॉइस्चरिंग द पाउडर ड्रग विद द मेंस्ट्रुम इज कॉल्ड। तो ये बोल रहे हैं परकोलेशन प्रोसेस में पहला स्टेप जिसमें हम क्या करते हैं, पाउडर्ड ड्रग को गीला करते हैं, मॉइस्चर्ड करते हैं मेंस्ट्रुम यानी कि सॉल्वेंट के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं, पैकिंग, मैसीरेशन, इम्बाइबिशन या फिर एक्सप्रेशन। तो यहां पर हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, दैट इज इम्बाइबिशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं,
इम्बाइबिशन बोलते हैं उस प्रोसेस को। तो इम्बाइबिशन क्या है? क्रूशियल फर्स्ट स्टेप है जिसके अंदर क्या करते हैं, पाउडर ड्रग को मॉइस्चर करा जाता है, किसके साथ? विद द पोर्शन ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के साथ करते हैं उसको मॉइस्चर्ड। मेंस्ट्रुम मींस बिफोर बीइंग पैक्ड इनटू द परकोलेटर। तो परकोलेटर इनकी कॉलम में डालने से पहले उसका फर्स्ट स्टेप होता है कि हम क्या कराएं, पाउडर ड्रग को मॉइस्चर कराएं विद सॉल्वेंट। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? इम्बाइबिशन बोलते हैं। तो इस प्रोसेस से क्या होता है, इस प्रोसेस से ड्रग के पार्टिकल्स वाटर को एब्सॉर्ब कर स्वेल हो जाते हैं, preventing the column from becoming blocked or choked when the main volume of solvent is added। तो अब क्या होगा, इससे ये फायदा है कि अगर हम ये ना कराते और डायरेक्टली पाउडर ड्रग पहले हम कॉलम में भर देते तो क्या होता, सारा जो हमारा पाउडर था कॉलम के अंदर स्वेल हो जाता और हमारा कॉलम चौक हो जाता, फंस जाता। तो कॉलम को चौक होने से बचाने के लिए उसको पाउडर ड्रग को पहले से ही क्या कर दिया जाता है, पहले से ही सॉल्वेंट के साथ मॉइस्चर कर दिया जाता है कि वो जितना स्वेल होना है पहले ही हो जाए, कॉलम में जाने के बाद स्वेल ना हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ परकोलेशन, परकोलेशन के कॉन्टेक्स्ट में व्हाट इज द टर्म फॉर द सॉल्वेंट यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन। तो जो सॉल्वेंट हम लोग यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए, तो परकोलेशन में उसको क्या बोलते हैं? मर्क, एक्सट्रैक्ट, मेंस्ट्रुम या फिर सॉल्यूट। तो अभी अभी हमने इसको डिस्कस किया था, उस सॉल्वेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुम बोलते हैं। जो परकोलेशन में जो सॉल्वेंट हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? एक्सट्रैक्शन के लिए, उसको हम लोग मेंस्ट्रुम बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जॉस्टेड और एक्सट्रैक्टेड ड्रग मटेरियल रिमेनिंग इन द परकोलेटर आफ्टर द एक्सट्रैक्शन इज कंप्लीट इज नोन एज। तो क्या बोल रहे हैं, जो मटेरियल एक्सट्रैक्ट पूरा होने के बाद, एक्सट्रैक्शन पूरा होने के बाद जो मटेरियल बच गया मेरे परकोलेटर के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? टिंक्चर, मर्क, फिल्ट्रेट या फिर मेंस्ट्रुम। तो यहाँ पर मेंस्ट्रुम तो आंसर होने वाला है ही नहीं, क्योंकि मेंस्ट्रुम तो सॉल्वेंट को बोलते हैं। तो बच्चों जो बच जाता है परकोलेशन के बाद मटेरियल, जो एग्जॉस्टेड या एक्सट्रैक्टेड ड्रग मटेरियल जो बच गया है कॉलम के अंदर एक्सट्रैक्शन के बाद, उसको बोलते हैं हम मर्क। तो दैट मटेरियल इज नोन एज मर्क। तो मर्क क्या है? ऑफिशियल टर्म है फॉर द इनसॉल्युबल वेस्ट ड्रग मटेरियल लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड। तो एक्सट्रैक्शन पूरा होने के बाद जो इनसॉल्युबल मटेरियल बच गया है, जो एक तरह से वेस्ट ड्रग है अब मेरे लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको मर्क बोलते हैं। तो एक्सट्रैक्शन होने के बाद क्या होता है, परकोलेशन प्रोसेस होने के बाद उस मर्क को क्या करा जाता है? प्रेस करा जाता है, जिससे क्या हो, उसके अंदर से क्या हो, उसको प्रेस करके सारा का सारा मेंस्ट्रुम यानी कि सॉल्वेंट जो उसके अंदर अभी भी बचा है वो क्या हो जाए, वो भी निकल जाए। और फाइनल मर्क को क्या कर दिया जाता है? डिस्कार्ड कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, बिकॉज उसका फिर कोई यूज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ परकोलेटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग ड्रग्स दैट टेंड टू स्वेल सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग इम्बाइबिशन। तो बोल रहे हैं कौन से प्रकार का परकोलेटर हमको यूज करना चाहिए, सुटेबल है ऐसी ड्रग्स के एक्सट्रैक्शन के लिए जो ज्यादा स्वेल होती हैं इम्बाइबिशन के दौरान। तो कौन कौन से हैं? सिलिंड्रिकल परकोलेटर, कॉनिकल परकोलेटर, स्टीम जैकेटेड परकोलेटर या फिर सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर। तो यहां पर ध्यान रखना है कि जो मटेरियल ज्यादा स्वेल होते हैं परकोलेशन में इम्बाइबिशन के दौरान, उसके लिए सबसे सुटेबल परकोलेटर हमारा होता है कॉनिकल परकोलेटर। ऐसे कॉन शेप्ड वाला जो परकोलेटर होता है, दैट विल बी द बेस्ट चॉइस ऐसे मटेरियल के लिए। कॉनिकल परकोलेटर का शेप कैसा होता है? टॉप पर ऐसे वाइड होता है और नीचे नीचे से क्या होता है? नैरोअर होता चला जाता है। ये शेप क्या है? ये शेप अलाउ करती है कि अगर कोई मटेरियल स्वेल भी हो रहा है तो क्या है, वो ऊपर की तरफ, कॉलम की तरफ मूव कर सकता है, क्योंकि ऊपर धीरे धीरे एरिया बढ़ रहा है। तो इस डिजाइन से क्या होता है? इस डिजाइन से कॉलम कभी भी जाम नहीं होगा, चोक नहीं होगा। तो ये डिजाइन सबसे बेस्ट है ऐसे ड्रग्स के लिए जो क्या है, ज्यादा स्वेल कर जाते हैं इम्बाइबिशन के दौरान। चलिए, तो कॉनिकल परकोलेटर कौन शेप का होता है? उनके लिए अच्छा है जो स्वेल करते हैं ड्रग्स। सिलेंड्रिकल परकोलेटर स्ट्रेट सिलेंडर शेप का होता है, ये किसके लिए अच्छा है? जो ड्रग्स स्वेल नहीं होते। इसके अलावा स्टीम जैकेटेड परकोलेटर क्या है? अ परकोलेटर विद एन आउटर जैकेट फॉर स्टीम। तो इसके अंदर क्या है? एक आउटर जैकेट होती है स्टीम के लिए, भाप के लिए। एक्सट्रैक्शंस रिक्वायर हीट। तो यहाँ पर क्या है, ये उन एक्सट्रैक्शंस के लिए लिया जाता है स्टीम जैकेटेड परकोलेटर जहां पर हीट की रिक्वायरमेंट है, जिन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर प्रिपेयरिंग कंसंट्रेटेड प्रिपरेशंस लाइक फ्लूइड एक्सट्रैक्ट which type of percolation is commonly used to minimize solvent use। तो पूछ रहे हैं कि कंसंट्रेटेड प्रिपरेशन जैसे कि फ्लूइड एक्सट्रैक्ट हमको बनाने हैं,
तो कौन सा टाइप ऑफ परकोलेटर हम लोग कॉमनली यूज करेंगे जिससे हम क्या कर सकें, कम से कम सॉल्वेंट का इस्तेमाल कर सकें? ऑप्शंस हैं सिंपल परकोलेशन, फ्रैक्शनल परकोलेशन, हॉट कंटिन्यूअस परकोलेशन या फिर रिजर्व्ड परकोलेशन। तो कम से कम अगर सॉल्वेंट का इस्तेमाल करना है तो उस टाइप के परकोलेशन प्रोसेस के लिए हमेशा याद रखना है हमको यूज करने होते हैं रिजर्व्ड परकोलेशन। तो रिजर्व्ड परकोलेशन प्रोसेस सबसे अच्छी है। रिजर्व परकोलेशन क्या है? मॉडिफाइड प्रोसेस है डिजाइन टू क्रिएट अ कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट विदाउट यूजिंग एक्सेसिव हीट फॉर इवेपोरेशन। तो इसके अंदर क्या है, ज्यादा हीट फॉर इवेपोरेशन की यूज नहीं है, विच कुड डैमेज द मोबाइल कॉन्स्टिट्यूएंट। इससे क्या होगा, इससे थर्मोलेबाइल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो हीट से डैमेज हो सकते हैं, वो जो मटेरियल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो बच जाएंगे। इस मेथड में क्या होता है, फर्स्ट मोस्ट कंसंट्रेटेड पोर्शन ऑफ द परकोलेट यूजुअली द फर्स्ट 85% ऑफ द फाइनल वॉल्यूम इज सेट असाइड और रिजर्व। तो क्या कर दिया जाता है, 85% जो फाइनल वॉल्यूम बची है उसको क्या कर दिया जाता है, एक तरफ साइड में रख दिया जाता है, उसको हम रिजर्व बोलते हैं। जो बाकी का बचा 15% वीकर परकोलेट है दैट फॉलोज इज कलेक्टेड सेपरेटली, उसको क्या है अलग से सेपरेटली कलेक्ट कर दिया जाता है, उसको कंसंट्रेट करा जाता है इवेपोरेशन से। 85% को अलग रख रखा है एंड देन एडेड बैक टू द रिजर्व पोर्शन। फिर बाकी उससे बचा पोर्शन को दोबारा से उस 85% में मिला दिया जाएगा। तो इस प्रोसेस से क्या है, हम लोग कम से कम सॉल्वेंट को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द ड्रग बेड इन अ परकोलेटर कवर्ड विद अ फिल्टर पेपर और अ लेयर ऑफ वॉश्ड सैंड। तो ये पूछ रहे हैं कि जो परकोलेटर बेड होता है उसको कवर करके रखा जाता है फिल्टर पेपर या फिर वॉश्ड सैंड की लेयर से। तो ऐसा क्यों होता है? टू स्पीड अप द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को बढ़ाने के लिए, टू प्रिवेंट डिस्टर्बेंस ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द ड्रग व्हेन मेंस्ट्रुम इज एडेड। तो ये बोल रहे हैं कि जो टॉप लेयर होती है हमारा परकोलेटर की, परकोलेशन बेड की, वो डिस्टर्ब ना हो जाए जब उसके ऊपर सॉल्वेंट डाला जाए, इसलिए ऐसा करा जाता है। या फिर टू ऐड वेट एंड एंश्योर प्रॉपर पैकिंग ऑफ द ड्रग, तो ड्रग की प्रॉपर पैकिंग और वेट बढ़ाने के लिए रखा जाता है। या फिर टू केमिकली रिएक्ट विद एंड प्योरीफाई द मेंस्ट्रुम, तो मेंस्ट्रुम यानी कि सॉल्वेंट के साथ केमिकली रिएक्ट कराने के लिए करा जाता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होता है, ऐसा इसलिए करा जाता है फिल्टर पेपर या वॉश सैंड की लेयर परकोलेटिंग बेड पर या ड्रग बेड पर लगाई जाती है इस वजह से, ताकि क्या हो, अगर तब हम उस पर सॉल्वेंट डालें तो क्या ना हो, हमारा डिस्टर्बेंस ना हो टॉप लेयर पर, ड्रग की टॉप लेयर डिस्टर्ब ना हो। कब, जब हम उस पर सॉल्वेंट रन करा रहे हैं तो उस टाइम पर ऐसा ना हो, तो इस वजह से ऐसा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, which of the following pharmaceutical preparations are commonly made using the percolation process। तो इसमें से कौन सी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस परकोलेशन की प्रोसेस को इस्तेमाल कर कर की जाती हैं, बनाई जाती हैं? सिरप्स एंड एलिक्सर्स या फिर टिंक्चर्स एंड फ्लूइड एक्सट्रैक्ट्स, ऑइंटमेंट और क्रीम्स या फिर सपोजिटरीज एंड पेस्ट्रीज। तो यहां पर हमारा, हमने शुरू में ही जब फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था तो परकोलेशन प्रोसेस के अंदर, परकोलेशन इज द प्रोसेस जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, एक्सट्रैक्ट्स, फ्लूइड एक्सट्रैक्ट्स को निकाल रहे थे उन ड्रग से जो क्या है, जो प्लांट या एनिमल ओरिजिन से हैं, क्रूड ड्रग से उसका फ्लूइड एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हैं। तो यहां पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। टिंक्चर्स और फ्लूइड एक्सट्रैक्ट्स के क्या करने के लिए, एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग परकोलेशन प्रोसेस का क्या करते हैं, परकोलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो परकोलेशन क्या है, ऑफिशियल मेथड है फॉर प्रिपेयरिंग मेनी लिक्विड एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम क्रूड ड्रग्स। टिंक्चर क्या है, टिंक्चर वो एल्कोहलिक या हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट का, जैसे कि टिंक्चर ऑफ बेलेडोना या फिर टिंक्चर ऑफ आयोडीन भी अवेलेबल होता है। फ्लूइड एक्सट्रैक्ट्स क्या है, हाईली कंसंट्रेटेड प्रिपरेशंस हैं जिसके अंदर क्या है, 1 ml एक्सट्रैक्ट कंटेन्स द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ द क्रूड ड्रग। तो इतना ज्यादा अच्छा होता है फ्लूइड एक्सट्रैक्ट कि उसके अंदर क्या है, 1 ml के अंदर 1 ग्राम क्या होता है, 1 ग्राम एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है क्रूड ड्रग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ परकोलेट इज अ क्रिटिकल फैक्टर। तो रेट, जब जिस रेट से परकोलेशन हो रहा है भाई वो क्रिटिकल फैक्टर है फॉर अ टिपिकल टिंक्चर प्रिपरेशन। तो टिंक्चर प्रिपरेशन के लिए व्हाट इज द जनरली रिकमेंडेड फ्लो रेट, टिंक्चर प्रिपरेशन के लिए जनरली रिकमेंडेड फ्लो रेट क्या है? पहला ऑप्शन एज फास्ट एज पॉसिबल, जितना तेज हो सके उतना, या फिर 10 to 20 ड्रॉप्स पर मिनट, ऑप्शन सी 1 to 3 ml पर मिनट, या फिर ऑप्शन डी द रेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, रेट क्या है, इंपॉर्टेंट है ही नहीं। तो इसके लिए
टिंचर प्रिपरेशन के लिए जो जनरली रिकमेंडेड फ्लो रेट होता है वो हमारा होता है 1 to 3 ml पर मिनट, 1 से 3 ml पर मिनट एक्सट्रैक्ट होना चाहिए। ये हमारा स्टैंडर्ड जनरल रिकमेंडेड रेट है फॉर टिंचर प्रिपरेशन यूजिंग परकोलेशन प्रोसेस। तो क्या है ये 1 to 3 ml पर मिनट इज द फ्लो ऑफ परकोलेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर टू मैसेरेशन। तो अगर मैं परकोलेशन को मैसेरेशन प्रोसेस से कंपेयर करूं, द मेन एडवांटेज ऑफ परकोलेशन इज दैट, तो परकोलेशन क्या मेन एडवांटेज क्या है, रिक्वायर लेस टेक्निकल स्किल, कोई टेक्निकल स्किल नहीं चाहिए, कम चाहिए, यूजेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग, इसके अंदर कम अमाउंट ऑफ ड्रग यूज होता है, या फिर इज अ मच फास्टर प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, मैसेरेशन से ज्यादा फास्ट प्रोसेस है। ऑप्शन डी बोल रहा है रिजल्ट्स इन अ मोर कंप्लीट एक्सट्रैक्शन ऑफ द ड्रग, इसके अंदर क्या है ज्यादा कंप्लीट एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग हमको मिलता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा याद रखो जब प्रोसेस की बात हो रही है यहाँ पर मैसेरेशन और परकोलेशन प्रोसेस, यानी कि परकोलेशन के एडवांटेज की बात हो रही है, तो परकोलेशन प्रोसेस है क्या, इसके अंदर हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो जो भी ऑप्शन इसकी मूल उद्देश्य की बात कर रहा होगा वही आंसर होगा। तो यहां पर क्या है परकोलेशन के एक्सट्रैक्शन की बात कौन कर रहा है, ऑप्शन 4 की, इसके अंदर क्या है ज्यादा कंप्लीट एक्सट्रैक्शन होता है। तो इस टाइप के ऑप्शंस में से हमको हमेशा वही ऑप्शन चुनना चाहिए। तो यहां भी यही आंसर होगा। ये क्या है मोर कंप्लीट एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। मैसेरेशन में क्या होता है, ड्रग सिंपली सोक भिगो दी जाती है सॉल्वेंट के अंदर एंड द प्रोसेस स्टॉप्स व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, और जब इक्विलिब्रियम खत्म हो जाता है तो जब सारा एक्सट्रैक्ट हो जाता है तो क्या करते हैं, तो प्रोसेस खत्म हो जाती है। तो कभी कभी क्या होता है ड्रग क्रूड ड्रग के अंदर अभी भी ड्रग रह जाती है, तो ये क्या है एफिशिएंट प्रोसेस नहीं है। परकोलेशन में क्या है कि कंटिन्यूअसली हम सॉल्वेंट फ्लो करा रहे हैं कॉलम के अंदर पाउडर ड्रग के अंदर, तो क्या धीरे धीरे सारा ड्रग क्या होता है सॉल्युबल ड्रग एक्सट्रैक्ट होता रहता है, तो ये ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट, द स्टेप ऑफ मैसेरेशन विद इन द परकोलेशन प्रोसेस रिफर्स टू, तो ये बोल रहे हैं कि परकोलेशन प्रोसेस में मैसेरेशन प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, तो उसको बोलते क्या है इस परकोलेशन के अंदर, द इनिशियल सोकिंग ऑफ द ड्रग बिफोर पैकिंग, या फिर अलाउइंग द पैक्ड ड्रग टू स्टैंड इन अ कांटेक्ट विद द मेंस्ट्रुम फॉर अ सेटअप पीरियड, या फिर प्रेसिंग द मर्क टू रिकवर द फाइनल लिक्विड, या फिर द फाइनल फिल्ट्रेशन ऑफ द कलेक्टेड परकोलेट। तो मैसेरेशन में करते क्या थे हम, ड्रग को क्रूड ड्रग को सॉल्वेंट के अंदर सोक करते थे। तो ये याद करो जब परकोलेशन किया जाता है, तो अभी हमने ऑप्शन में भी डिस्कस किया था पहले कि परकोलेशन का पहला स्टेप क्या होता है, ड्रग को भिगो कर रखते हैं किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ, तो उसको इम्बाइबिशन बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। कर क्या रहे हैं, अलाउइंग द पैक्ड ड्रग टू स्टैंड इन कांटेक्ट विद द मेंस्ट्रुम फॉर अ सेट पीरियड। तो पैक्ड ड्रग को क्या कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं हम, सॉल्वेंट के अंदर रख रहे हैं, कुछ टाइम के लिए भिगो रहे हैं, तो उस प्रोसेस को क्या है, वो प्रोसेस हमारा मेनली क्या है, एक तरह से मैसेरेशन ही है, किस प्रोसेस के अंदर, परकोलेशन प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच टाइप ऑफ क्रूड ड्रग वुड अ सिलेंड्रिकल परकोलेटर बी प्रिफर्ड ओवर अ कॉनिकल वन। तो ये बोल रहे हैं किस तरह के क्रूड ड्रग के लिए हम लोग सिलेंड्रिकल परकोलेटर को ज्यादा प्रिफर करेंगे कोनिकल परकोलेटर के। तो ऑप्शंस हैं, ड्रग जो सिग्निफिकेंटली स्वेल हो जाती है जैसे कि सिंकोना बार्क, या फिर वो ड्रग विद अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ फाइन्स, जो ड्रग बहुत ज्यादा बारीक है, या फिर अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग जैसे कि रेजिन्स और गम्स जो स्वेल नहीं होते, या फिर ऑप्शन डी ड्रग दैट रिक्वायर हॉट एक्सट्रैक्शन। तो जब हमने कॉनिकल वाला परकोलेटर के एडवांटेज अभी डिस्कस की थी, उसके अंदर हमने देखा था कॉनिकल परकोलेटर उन मटेरियल के लिए होते हैं जो ज्यादा स्वेल कर जाते हैं, ऑन द अदर हैंड सिलेंड्रिकल परकोलेटर उनके लिए होते हैं जो स्वेल नहीं करते ज्यादा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग जैसे कि रेजिन्स और गम्स जो ज्यादा स्वेल नहीं करते, उनके लिए हम लोग सिलेंड्रिकल परकोलेटर ज्यादा प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज द क्रूड ड्रग रिपीटेडली एक्सट्रैक्टेड विद द सेम सॉल्वेंट दैट इज कंटिन्यूअसली वेपराइज्ड एंड कंडेंस्ड। तो ये बोल रहे हैं कौन सी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में क्रूड ड्रग को क्या करा जाता है, रिपीटेडली एक्सट्रैक्ट करवाया जाता है सेम सॉल्वेंट के साथ, जो सॉल्वेंट क्या है कंटिन्यूअसली वेपर बनकर दोबारा से कंडेंस होकर दोबारा से क्या हो रहा है, रन हो रहा है। तो हो क्या रहा है, सॉल्वेंट हमारा किसके अंदर आ रहा है, क्रूड ड्रग के अंदर आ रहा है, फिर वो हीट होकर भाप बन रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, फिर कूल होकर फिर कंडेंस होकर फिर सॉल्वेंट बन रहा है, बार बार क्या हो रहा है, इस सिस्टम के अंदर एक्सट्रैक्शन हो रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिंपल परकोलेशन,
मैसिनेशन, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन जिसको हम हॉट कंटिन्यूअस परकोलेशन भी बोलते हैं, या फिर रिजर्व्ड परकोलेशन। तो यहां पर हमारा आंसर होने वाला है सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन। तो सॉक्सलेट के अंदर ही क्या होता है, हमारा हॉट कंटिन्यूअस परकोलेशन होता है। तो सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन क्या है, स्पेशलाइज्ड फॉर्म है किसका, कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन यानी कि परकोलेशन का। इसमें क्या है, स्मॉलर वॉल्यूम, क्योंकि सॉल्वेंट बार बार हीट होकर इवेपोरेट होकर कंडेंस होकर वही सॉल्वेंट थोड़ा सा सॉल्वेंट ही क्या हो रहा है, बार बार एक्सट्रैक्शन में हेल्प कर रहा है। तो इसमें क्या है, बहुत कम सॉल्वेंट लगता है यूज होने के लिए, इस वजह से क्या है, इसको यूज करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the primary reason for packing the drug material neither too tightly nor too loosely in a percolator? तो परकोलेटर के अंदर जब ड्रग को पैक करा जाता है तो ना तो ज्यादा बहुत टाइटली पैक किया जाता, ना ही बहुत लूजली पैक किया जाता है। तो इसका प्राइमरी रीजन क्या है? ऑप्शंस हैं, टू इंश्योर द फाइनल प्रोडक्ट हैज अ नाइस कलर, क्या फाइनल प्रोडक्ट का नाइस कलर होना चाहिए, या फिर टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, या फिर टू एंश्योर यूनिफॉर्म पैसेज ऑफ द मेंस्ट्रुम विदाउट चैनलिंग और ब्लॉकेज। तो मेंस्ट्रुम के अंदर जो हमारा कॉलम है उसके अंदर सॉल्वेंट इजीली रन हो, कोई चैनलिंग या ब्लॉकेज ना हो इसलिए, या फिर टू मेक इट इजियर टू रिमूव द मर्क आफ्टर एक्सट्रैक्शन। तो एक्सट्रैक्शन होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल मर्क बच गया है उसको निकालने के लिए। तो यहां पर इस तरह की पैकिंग जो ज्यादा ना टाइट है ना बहुत लूज है, वो इसलिए जरूरी है ताकि हमारा ऑप्शन सी यूनिफॉर्म पैसेज हो सॉल्वेंट मेंस्ट्रुम का बिना किसी चैनलिंग या ब्लॉकेज हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ हॉट कंटिन्यूअस परकोलेशन सॉक्सलेट? तो मेन डिसएडवांटेज पूछ रहे हैं सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन का, जिसको हॉट कंटिन्यूअस परकोलेशन भी बोला जाता है। ऑप्शंस हैं, ये सूटेबल नहीं है एक्सट्रैक्टिंग एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, तो इससे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं निकल सकते, नहीं ये तो आंसर नहीं हो सकता। इसके अलावा इट इज ओनली सुटेबल फॉर द थर्मोलेबाइल हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स, तो इसको क्या है, इसको ये जो हमारा मेथड है ये सिर्फ उन्हीं मटेरियल के लिए सुटेबल है जो कैसे हैं, थर्मोलेबाइल हैं या फिर हीट सेंसिटिव हैं, या फिर इट कैन ओनली बी यूज्ड विद द वाटर एज अ सॉल्वेंट, तो इसके अंदर सिर्फ वाटर सॉल्वेंट यूज करा जाता है, या फिर इट इज अनसुटेबल फॉर थर्मोलेबाइल कंपाउंड। तो या ये मेथड जो है अनसुटेबल है कैसे कंपाउंड के लिए, हीट सेंसिटिव कंपाउंड के लिए। तो खुद सोचो सॉक्सलेट के अंदर क्या हो रहा है, हीट यूज हो रही है एक्सट्रैक्शन के लिए, तो इसमें ऐसे कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट नहीं करवा सकते जो क्या हो जाएं, जो हमारे हीट सेंसिटिव हो। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये अनसुटेबल है ऐसे कंपाउंड्स के एक्सट्रैक्शन के लिए जो थर्मोलेबाइल हैं, जो हीट से खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म परकोलेट रेफर्स टू, तो परकोलेट शब्द का मतलब क्या है, पाउडर्ड क्रूड ड्रग बिफोर एक्सट्रैक्शन। तो पाउडर्ड क्रूड ड्रग जो होती है एक्सट्रैक्शन से पहले उसको परकोलेट बोलते हैं, या फिर द सॉल्वेंट यूज फॉर एक्सट्रैक्शन, जो सॉल्वेंट हम एक्सट्रैक्शन के लिए यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं, या फिर द लिक्विड एक्सट्रैक्ट दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द परकोलेटर। तो वो लिक्विड एक्सट्रैक्ट जो परकोलेशन के बाद बॉटम परकोलेटर के नीचे वाले हिस्से से छनकर आया है उसको बोलते हैं, या फिर वो ड्रग जो बच गई है एक्सट्रैक्शन के बाद उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन डी को तो मर्क बोलते हैं, सॉल्वेंट को मेंस्ट्रुम बोलते हैं, पाउडर्ड क्रूड ड्रग जो एक्सट्रैक्शन से पहले आई है वो तो पाउडर्ड क्रूड ड्रग ही है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो परकोलेट वो होता है कि जो एक्सट्रैक्ट निकल कर आया है परकोलेशन के बाद उसको क्या बोलते हैं, उसको हम परकोलेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एक्सप्रेशन और प्रेसिंग द मर्क एट द एंड ऑफ परकोलेशन? तो क्या कर रहे हैं, जब परकोलेशन प्रोसेस हो जाता है और जो हमारा अनडिजॉल्व्ड और जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है उसको प्रेस करा जाता है, उसको मर्क बोलते हैं, मर्क को प्रेस करा जाता है। उसका मेन पर्पस क्या होता है, मर्क को ड्राई करने के लिए करते हैं ऐसा, या फिर टू रिकवर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एक्सट्रैक्टिव रिच मेंस्ट्रुम, तो उसके अंदर से सारा जो सॉल्वेंट बचा है उसको भी निकालने के लिए, ज्यादा से ज्यादा सॉल्वेंट निकालने के लिए करते हैं, या फिर टू ब्रेक डाउन द सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग, तो ड्रग का सेलुलर स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन करने के लिए करते हैं, या फिर वेस्ट मटेरियल को स्टरलाइज करने के लिए करते हैं। तो इसका प्राइमरी उद्देश्य क्या होता है कि उसको प्रेस इसलिए करा जाता है ताकि उसके अंदर से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट रिच सॉल्वेंट मेंस्ट्रुम ज्यादा से ज्यादा निकाला जा सके। तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, इन रिजर्व्ड परकोलेशन फॉर अ फ्लूइड एक्सट्रैक्ट 1 in 1, तो रिजर्व्ड परकोलेशन के दौरान क्या हो रहा है, what volume of the initial percolate is typically reserved, तो कितना वॉल्यूम हमारा परकोलेटर का
इनिशियल परकोलेट का रिजर्व रहना चाहिए? पहला 250 ml या पहला 500 ml वॉल्यूम, पहला 850 ml या फिर पूरा का पूरा एंटायर वॉल्यूम ही हम लोग बचा के रखते हैं? तो हमने अभी पढ़ा था कि 85% क्या हो, 85% हमारा क्या रहना चाहिए, रिजर्व रहना चाहिए। तो उस 85% से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि 1000 ml में क्या होगा, 1000 ml में हमारा फर्स्ट 850 ml, 85% इज 850 ml, तो फर्स्ट 850 ml वॉल्यूम जो होता है हमारा वो क्या होता है, वो रिजर्व्ड वॉल्यूम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की डिफरेंस बिटवीन मैसेरेशन एंड परकोलेशन? तो मैसेरेशन और परकोलेशन प्रोसेस के बीच मेन डिफरेंस क्या है? तो मैसेरेशन के अंदर सॉल्वेंट यूज होता है बट परकोलेशन के अंदर सॉल्वेंट यूज नहीं होता। ओके, ऑप्शन बी बोल रहे हैं मैसेरेशन के अंदर डायनामिक फ्लो होता है सॉल्वेंट का डायनामिक फ्लो होता है, परकोलेशन में कोई फ्लो नहीं होता, ऐसे ही सॉल्वेंट के अंदर डाल देते हैं ड्रग को। ऑप्शन सी बोल रहे हैं परकोलेशन में कंटिन्यूअस डायनामिक फ्लो होता है सॉल्वेंट का, मेंस्ट्रुम का, लेकिन मैसेरेशन के अंदर क्या होता है, बस हम भिगोकर सोक करके रख देते हैं क्रूड ड्रग को। ऑप्शन डी बोल रहे हैं मैसेरेशन इज यूज्ड फॉर टिंचर बनाने के लिए, वाइल परकोलेशन को हम लोग सिरप बनाने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें से जो हमारा परफेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यही मेन डिफरेंस होता है। परकोलेशन के अंदर क्या होता है, सॉल्वेंट कंटिन्यूअसली रन कराया जाता है क्रूड ड्रग, पाउडर ड्रग के अंदर, लेकिन मैसेरेशन में क्या होता है, सिंपली ड्रग को सोख करके रख दिया जाता है किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। तो ये इनके अंदर क्या होता है, ये मेन डिफरेंस होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर इज लीस्ट लाइकली टू डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ परकोलेटर शेप? तो हम क्या कर रहे हैं, परकोलेशन प्रोसेस के लिए चूज कर रहे हैं कि मेरी परकोलेटर की शेप कैसी होनी चाहिए, तो उसको सेलेक्ट करते वक्त कौन सा फैक्टर सबसे कम इंपॉर्टेंट है उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो द टेंडेंसी ऑफ द ड्रग टू स्वेल, तो ड्रग की टेंडेंसी की ड्रग ज्यादा स्वेल कर रहा है या नहीं, ये सबसे कम इंपॉर्टेंट है, या फिर फाइनल प्रिपरेशन की कॉस्ट क्या है, कितने रुपए का बनेगा, उसके लिए वो सबसे कम जरूरी है, या फिर ड्रग का नेचर क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है या अनऑर्गेनाइज्ड है, या फिर द डिजायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ द फाइनल एक्सट्रैक्ट, कि मुझे कितनी एक्सट्रैक्ट कंसंट्रेशन चाहिए। तो इसमें से ऑप्शन ए तो जरूरी है, क्योंकि ड्रग ज्यादा स्वेल करेगा तो हम कॉनिकल परकोलेटर यूज करेंगे, कम स्वेल करेगा तो सिलेंड्रिकल परकोलेटर यूज करेंगे, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ड्रग कैसा है, ऑर्गेनाइज है अनऑर्गेनाइज है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से ही ये डिसाइड होता है कि ड्रग स्वेल करेगा या नहीं स्वेल करेगा। और ड्रग का कितना कॉन्सेंट्रेशन मेरे को एक्सट्रैक्ट करना है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के लिए करा रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी की द कॉस्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट प्रिपरेशन हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चॉइस ऑफ परकोलेटर शेप की कॉनिकल या सिलेंड्रिकल लेना एक टेक्निकल डिसीजन है। क्यों लिया जाता है? ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हुए, स्वेलिंग प्रॉपर्टीज को देखते हुए कि ड्रग ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं, इस सब से क्या ये प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स होते हैं। While the overall process efficiency can affect cost, the cost of the final product itself does not dictate the physical shape of the equipment used for extraction। तो इससे क्या हो रहा है, कॉस्ट से हमारा ये डिसाइड नहीं हो रहा कि मेरा ड्रग का फिजिकल शेप क्या है, कौन से परकोलेटर को यूज करके वो की जा रही है, या फिर ड्रग ऑर्गेनाइज है अनऑर्गेनाइज्ड है। क्योंकि कॉस्ट एक डिफरेंट फैक्टर है, तो वो हमारे लिए क्या है, लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम कॉस्ट के बेसिस पर ये नहीं डिसाइड करेंगे कि मुझे कौन सा शेप ऑफ परकोलेटर यूज करना है। इंस्टेड हम ये क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि ड्रग ऑर्गेनाइज्ड है या अनऑर्गेनाइज्ड है। क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड होगी तो क्या होगा, वो ठीक से वो कम स्वेल करेगी, जैसे कि रेजिन्स हो गए, कम स्वेल करेंगे, तो उसके लिए क्या है, हम लोग सिलेंड्रिकल परकोलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर कुछ ड्रग्स जो ऑर्गेनाइज्ड हैं और अच्छे से स्वेल हो जाती हैं, तो उसके लिए क्या है, हम कॉनिकल परकोलेटर इस्तेमाल करेंगे। तो प्राइस जो है, ओवरऑल कॉस्ट जो है, वो हमारे लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज हमने आपका फॉर्मुलेशन बेस्ड ऑन परकोलेशन प्रोसेस को हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसिंग फार्मेसी के अंदर डिस्कस किया है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अपना तैयारी करना चाहते हैं इन्हीं क्वेश्चंस की, तो टॉप 20 क्वेश्चंस को जानने के लिए, पढ़ने के लिए जुड़े रहिए फार्मेसी इंडिया प्रो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक्स के साथ ऑफ हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसिंग फार्मेसी इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।